बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं हदीस पढ़ रहा हूँ अबू दाऊद से, और ये हदीस मुस्नद अहमद में आई है और इमाम निसाई ने इसको सुनन कुबरा लिन निसाई में भी जिक्र किया है। अन सुबई इब्न खालिद काला अतैतुल कूफत फी ज़मनी फुतिहत तुस्तरु अजलुबु मिनहा बिगाला फदखलतुल मस्जिद फइज़ा सदउम मिनर रिजालि व इज़ा रजुलुन जालिसुन तारिफु इज़ा रअयतुहु अन्नहु मिन रिजालि अहलिल हिजाज क़ाल क़ुल्तु मन हाज़ा फतजहमनिल क़ौम व क़ालू अमा तारिफु हाज़ा हाज़ा हुज़ैफ़तु इब्नुल यमानी साहिबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल हुज़ैफ़तु इन्नन नास कानू यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलु अनिश शर फ़अहदकहुल क़ौम बिअबसारिहिम फ़क़ाल इन्नी क़द अरल्लज़ी तुनकिरून इन्नी क़ुल्तु या रसूलल्लाह अरअयत हाज़ल खैर अल्लज़ी आतानल्लाहु अयकूनु बअदहु शर्रुन कमा कान क़ब्लहु क़ाल नअम क़ुल्तु फ़मल इस्मतु मिन ज़ालिक क़ाल अस्सैफ़ क़ुल्तु या रसूलल्लाह सुम्मा माज़ा यकून क़ाल इन कान लिल्लाहि खलीफतुन फिल अर्दि फज़रब ज़हरका व अख़ज़ मालका फ़अतिअहु व इल्ला फ़मुत व अंत आज़ुन बिजिज़लि शजरा क़ुल्तु सुम्मा माज़ा क़ाल सुम्मा यख़रुजु दज्जालु मअहु नहरुन व नारुन फमन वक़अ फ़ी नारिही वजब अजरुहु व हुत्त विज़रुहु व मन वक़अ फ़ी नारिही वजब विज़रुहु व हुत्त अजरुहु क़ाल क़ुल्तु सुम्मा माज़ा क़ाल सुम्मा हिय क़ियामुस साअह। हज़रत सुबई बिन खालिद कहते हैं कि तस्तुर ये एक जगह का नाम है। फतह किए जाने के वक़्त मैं कूफा आया, वहाँ से खच्चर ला रहा था। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि चंद दरमियाना कदो कामत के लोग हैं और एक और शख्स बैठा है जिसे देखकर ही तुम पहचान लेते कि ये अहले हिजाज में से है। मैंने पूछा ये कौन है, तो लोग मेरे साथ तुरशुरू से हुए और कहने लगे क्या तुम इन्हें नहीं जानते? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुज़ैफा बिन यमान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर हुज़ैफा ने कहा लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के मुतालिक पूछते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछा करता था। तो लोग उन्हें गौर से देखने लगे। उन्होंने कहा जिस पर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ। फिर वो कहने लगे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि इस खैर के बाद जिसे अल्लाह ने हमें अता किया है क्या शर भी होगा जैसा पहले था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज किया फिर इससे बचाव की क्या सूरत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलवार। मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल फिर इसके बाद क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह की तरफ से कोई खलीफा जमीन पर हो यानी हाकिम जमीन पर हो, फिर वो तुम्हारी पीठ पर कोड़े लगाए, तुम्हारा माल लूट ले, जब भी तुम उसकी इताअत करो यानी तुम पर जुल्म करे तो फिर भी उसकी इताअत करो, वरना तुम दरख्त की जड़ चबा चबा कर मर जाओ। मैंने अर्ज किया फिर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दज्जाल जाहिर होगा, उसके साथ नहर भी होगी और आग भी होगी। जो उसकी आग में दाखिल हो गया तो उसका अजर साबित हो गया और उसके गुनाह माफ हो गए, और जो उसकी इताअत करके नहर में दाखिल हो गया तो उसका गुनाह वाजिब हो गया और उसका अजर खत्म हो गया। मैंने अर्ज किया फिर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क़यामत होगी, यानी उसके बाद अब क़यामत ही रह गई है। तो ये बड़ी लंबी हदीस है, तो इसलिए हमें इस पे अमल करना चाहिए। दज्जाल का मुकाबला जो होगा वो ईमान के साथ होगा, तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, अपना ईमान बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।